वी शांताराम जी को हिंदी सिनेमा के जनक के रूप में याद किया जाता है। अभिनेता जितेंद्र इन्हें अपना पिता और गुरु मानते थे। वी शांताराम जी ने अपनी बेटी की इस हरकत की वजह से उसे इस फिल्म से बाहर कर दिया था और जितेंद्र को भी कह दिया था कि यदि उन्हें यह फिल्म नहीं करनी तो वो भी ये फिल्म छोड़ सकते हैं। क्या था पूरा मामला, जानेंगे फिल्म बूंद जो बन गई मोती अननोन फैक्ट्स में। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट आधारित जानकारी है, जिसका 100% सही होने का हम दावा नहीं करते हैं। फिल्म बूंद जो बन गई मोती रिलीज हुई थी 17 दिसंबर 1967 को। यह फिल्म वी शांताराम जी की कंपनी राज कमल कला मंदिर के बैनर तले बनी थी। इसका निर्माण और निर्देशन स्वयं वी शांताराम जी ने ही किया था। कहानी लिखी थी वीरेंद्र सिन्हा ने। मुख्य भूमिका में नजर आए थे जितेंद्र, मुमताज, नाना पलसीकर और ललिता पवार। फिल्म में संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। गीत लिखे थे भरत व्यास ने। सतीश भाटिया के संगीत और भरत व्यास के शब्दों को अपनी सुमधुर आवाज दी थी मुकेश, सुमन कल्याणपुर, आशा भोसले, मन्ना डे, महेंद्र कपूर ने। यूं तो फिल्म में 8 गाने रखे गए थे, मगर मुकेश द्वारा गाया गया गीत ये कौन चित्रकार है उस वक्त बहुत लोकप्रिय हुआ था, जो आज भी अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है। आइए बात करते हैं साल 1967 में रिलीज हुई प्रमुख फिल्मों के बारे में। उपकार, राम और श्याम, फर्ज, हमराज, शागिर्द, ज्वेल थीप, मिलन, एन इवनिंग इन पेरिस, पत्थर के सनम, ये सभी ओल्ड इज गोल्ड फिल्में आज भी दर्शकों के द्वारा बहुत पसंद की जाती है। यदि इनमें से आपकी भी कोई पसंदीदा फिल्म हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में पहले नंबर पर थी मनोज कुमार आशा पारेख की उपकार। इसकी भारत में कमाई थी 3 करोड़ 50 लाख रुपए। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। 2 करोड़ 75 लाख की कमाई के साथ नंबर 2 पर रही थी दिलीप कुमार, वहीदा रहमान और मुमताज की फिल्म राम और श्याम। फिल्म सुपरहिट रही थी। बॉक्स ऑफिस पर नंबर 3 पर थी जितेंद्र बबीता की फिल्म फर्ज। 2 करोड़ 50 लाख की कमाई कर यह भी सुपरहिट बनी थी। इस साल जहां जितेंद्र ने फिल्म फर्ज से अपनी जबरदस्त पहचान बनाई थी, वहीं पत्थर के सनम में मुमताज के काम को भी सराहा गया था। 1963 में आई वी शांताराम जी की फिल्म सेहरा में जितेंद्र और मुमताज दोनों ने छोटे छोटे रोल किए थे। उस वक्त दोनों की हिंदी सिनेमा में कोई पहचान नहीं थी। वी शांताराम जी के प्रोडक्शन हाउस में काम करके इन्हीं छोटी छोटी भूमिकाओं की वजह से बाद में ये दोनों हिंदी सिनेमा के स्टार बने। मुमताज को इस फिल्म में मात्र एक गाने में डांस करना था। इससे पहले मुमताज को बी ग्रेड फिल्मों की अभिनेत्री माना जाता था। वी शांताराम जी की फिल्म स्त्री सेहरा में मुमताज ने छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई थी। पहले इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर वी शांताराम जी की बेटी राजश्री को लिया गया था, परंतु शूटिंग पर टाइम से नहीं पहुंच पाने की वजह से वी शांताराम जी ने अपनी बेटी को इस फिल्म में लेने से मना कर दिया था। शांताराम जी समय के बहुत पाबंद थे, फिर चाहे उनकी बेटी ही क्यों न हो। राजश्री को फिल्म से निकाल देने के बाद शांताराम जी ने बी ग्रेड फिल्मों की अभिनेत्री मुमताज को लीड रोल में लिया, जो पहले फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं किया करती थी। इस बात पर अभिनेता जितेंद्र ने आपत्ति जताई और उन्होंने मुमताज के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उस वक्त जितेंद्र और राजश्री की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से जितेंद्र को इंडस्ट्री में पहचान मिल चुकी थी। परंतु शांताराम जी ने जितेंद्र से भी कह दिया कि इस फिल्म की लीड अभिनेत्री मुमताज ही रहेंगी। यदि वो मुमताज के साथ काम नहीं करना चाहते तो ना करें, उनकी जगह किसी और अभिनेता को ले लिया जाएगा। वी शांताराम जी की ये बात सुनकर जितेंद्र को लगा कि वी शांताराम जी अपनी जिद के पक्के हैं और जितेंद्र उन्हें अपना गुरु मानते थे। इसलिए जितेंद्र ने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए बात को आगे नहीं बढ़ाया। मुमताज ने इस बात को अपने एक इंटरव्यू में सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि जितेंद्र ही नहीं बल्कि कई बड़े बड़े स्टार भी
उनके साथ उस वक्त काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त उनकी कोई पहचान नहीं थी। इसलिए उन्हें जितेंद्र की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुमताज की पहचान बनी थी राजेश खन्ना की फिल्म दो रास्ते से। यह फिल्म मुमताज और राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी। फिल्म रिलीज हुई थी 5 दिसंबर 1969 को। खैर, फिल्म राजेश खन्ना की उन 15 फिल्मों में शामिल थी जिन फिल्मों ने राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार बनाया था। इसके बाद तो राजेश खन्ना मुमताज की जोड़ी ने बंधन, सच्चा झूठा, दुश्मन, आपकी कसम, रोटी जैसी कई सुपरहिट फिल्में देकर हिंदी सिनेमा के दर्शकों का दिल जीत लिया। जितेंद्र भले ही बूंद जो बन गई मोती फिल्म में मुमताज के साथ काम नहीं करना चाहते थे, परंतु इन दोनों ने 1969 में जिगरी दोस्त, 1970 में माँ और ममता, और हमजोली, 1971 में कठपुतली, दिल की है ये बात, कटे दिन रात तुम्हारे साथ, 1972 में रूप तेरा मस्ताना, दिल की बातें फिल्मों में सफलतापूर्वक काम किया। 1975 में हेमा मालिनी ने फिल्म शोले में बसंती तांगेवाले की शानदार भूमिका निभाई थी, और इस फिल्म में हेमा मालिनी के इस अभिनय और चुलबुलेपन को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। बूंद जो बन गई मोती में मुमताज ने भी ऐसे ही तांगेवाले की भूमिका निभाई है। हालांकि हेमा मालिनी के सामने मुमताज का अभिनय काफी फीका रहा। हमें तो फिल्म शोले में हेमा मालिनी का किरदार बहुत पसंद आया। आपको दोनों में से किस अभिनेत्री की भूमिका ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। साल 1967 की फिल्मों के लिए 1968 में फिल्म फेयर समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें उपकार को 10 तथा मिलन को 9 नॉमिनेशन मिले। उपकार को बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म राम और श्याम के लिए दिलीप कुमार को तथा बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलन के लिए नूतन को दिया गया, जबकि मुमताज को फिल्म राम और श्याम के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया। इस समारोह में बूंद जो बन गई मोती कोई अवार्ड नहीं जीत पाई। फिल्म की कहानी वीरेंद्र सिन्हा ने लिखी, जो फिल्म के नाम बूंद जो बन गई मोती से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती है। फिल्म में जितेंद्र ने एक ईमानदार स्कूल टीचर सत्य प्रकाश की भूमिका निभाई है, जो विद्यार्थियों को नई नई शिक्षण विधियों से पढ़ाने के तरीके खोजता है। उस पर अपने भाई की जिम्मेदारी भी है, परंतु उसका भाई अय्याश किस्म का आवारा इंसान बन जाता है और अपनी ही प्रेमिका का खून कर देता है। परिस्थितियां इस तरह की बनती है कि जितेंद्र को अपने भाई द्वारा किए गए कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुमताज असली कातिल को पकड़वाने में मदद करती है और जितेंद्र बेगुनाह साबित हो जाता है। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।